जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। कटरा में भी भारी बारिश का दौर। बारिश के अलर्ट के चलते पहले ही माता वैष्णो देवी यात्रा को 7 अक्टूबर तक के लिए किया गया स्थगित। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से किया अनुरोध, यात्रा की योजना बनाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ताजा जानकारी अवश्य देखें। रियासी में बारिश के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को नदी नालों और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह। श्री मचैल माता यात्रा खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित। 14 अगस्त को चशोती में बादल फटने से 65 तीर्थयात्रियों की मौत। शोपियां के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जारी, फल उत्पादकों में फसल खराब होने की चिंता बढ़ी। सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज, ठंड बढ़ी। भदवा में मौसम की पहली बर्फबारी, सर्दियों की आहट, ठंड बढ़ी। पुंछ और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश, सुबह से ही आसमान में छाए रहे घने बादल। हिमाचल के मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदली करवट, हल्की बारिश का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर, रोहतांग दर्रे और आसपास बर्फबारी के मद्देनजर मनाली से रोहतांग मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का चौथा दिन, झमाझम बारिश ने देव उत्सव में डाला खलल। लाहौल घाटी में भी मौसम ने बदली करवट, घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का जताया अनुमान। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में हालात अब भी बने हुए हैं तनावपूर्ण, इलाके में दुकानें और कारोबार पूरी तरीके से बंद। पीओजेके को लेकर कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा का बयान, बोले पीओजेके की स्थिति पर हमारा स्टैंड साफ। पीओजेके भारत का हिस्सा है और हम वहां के लोगों के साथ हैं। आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन टूटी का बड़ा बयान, नशे के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रहा है पाकिस्तान, ड्रोन के जरिए की जा रही है नशे की सप्लाई। सियाचिन में लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन और सियाचिन ब्रिगेड की अग्रिम चौकियों का किया दौरा। एक्स पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने दी जानकारी। श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, पेट में संक्रमण के चलते किया गया भर्ती। पार्टी के नेता और परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद। श्रीनगर के प्राइवेट अस्पताल में फारूक अब्दुल्ला का इलाज जारी, हालत स्थिर, आज या कल मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। राजौरी में पीडीपी की ओर से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अनंतनाग के दुरु विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोरी अभियान, पार्टी महासचिव जीए मीर ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस चला रही है हस्ताक्षर अभियान। अनंतनाग में कांग्रेस के मतदाता अधिकार हस्ताक्षर अभियान की जीए मीर ने दी जानकारी, कहा मतदाताओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है मकसद। पुलवामा में आपदा से सेब उद्योग को हुआ बड़ा नुकसान, पहले मौसम की मार और फिर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से बड़ी मात्रा में सेब खराब। जम्मू डिवीजन में ट्रेन सेवाओं की बहाली का 5वां चरण शुरू। दिवाली फेस्टिवल के मद्देनजर 15 अक्टूबर से शुरू होंगी कई नई रेल सेवाएं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू का गुरेज दौरा, आदिवासी कल्याण के लिए आदित्य करम योजना फिर करेंगे शुरू, लोगों से जानी समस्याएं। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा ने उठाया शिक्षकों का मुद्दा, एक्स पर पोस्ट में लिखा, सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों की आवाज को दबाने में जुटी है सरकार। अखनूर के जूनिया में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, एसडीएम अखनूर और तहसीलदार की अगुवाई में टीम ने चलाया अवैध इमारत पर बुलडोजर। पुलवामा में पुलिस ने पहली बार किया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, पुलिस की बेहतरीन पहल से लड़कियां खुश। रियासी के माहौर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्विफ्ट कार हुई बेकाबू, सड़क से फिसलती चालक की मौत। रियासी पुलिस ने मादक पदार्थों को लेकर की बड़ी कार्रवाई, 10 कुख्यात नशा तस्कर करने वालों का पर मामला दर्ज। आरिसपुरा के गांव अब्दुलिया में हुआ विशाल दंगल, काका पहलवान ने जीता पहला मुकाबला, नामी पहलवानों ने दिखाए अपने अपने जौहर। आरिसपुरा में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह रैना ने वार्ड नंबर 10 में सड़क पर तारकोल डालने के काम का किया शुभारंभ, कहा बेहतर सड़क बनने से राहगीरों को मिलेगा फायदा। डोडा में सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत निशानेबाजी प्रतियोगिता का किया आयोजन, जिले भर के युवा निशानेबाजों ने लिया हिस्सा। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने वो भी मौजूद रहे।
बारामूला के हरदू अबूरा कुंजर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने से ग्रामीण परेशान, बीएमओ से लगाई स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने की मांग। अनंतनाग में भारत और पाकिस्तान के बीच महिला क्रिकेट मैच को लेकर युवा क्रिकेटर्स में उत्साह, टीम इंडिया की बड़ी जीत की उम्मीद। श्रीनगर में होगा 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन, प्रदेश और देश भर से सैकड़ों छात्र फुटबॉल, विशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस समेत कई खेलों में हिस्सा लेंगे। पुंछ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला दूसरा पथ संचालन, सभी आयु वर्ग के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने उठाया बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय का मुद्दा, बोली विश्वविद्यालय प्रशासनिक और शैक्षणिक चुनौतियों का कर रहा है सामना, सरकार द्वारा रोजगार संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने की तत्काल आवश्यकता ताकि ये नवाचार और विकास का केंद्र बन सके। अपनी पार्टी प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी बीजेपी के साथ गुप्त समझौते का लगाया आरोप, पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पारा ने अल्ताफ बुखारी पर कश्मीर की राजनीति को बर्बाद करने का आरोप लगाया। विधायक एजाज अहमद जान ने मंडी तहसील के चिखड़ी गांव का किया दौरा, गांव के लिए पीएम सड़क योजना को मंजूर करने की कही बात, बोले 1 महीने में निर्माण कार्य होगा शुरू। कृष्णा के विधायक राजीव भगत ने लोअर सरोर गांव और अपर सरोर में विकास कार्यों की शुरुआत की, इन निर्माण कार्यों पर लगभग 27 लाख रुपए की आएगी लागत, गांव बुनियादी सुविधाओं से होगा लैस। चाल में लालपुरा काहिल से कंगलोरा तक की सड़क में डामरीकरण का काम शुरू, सड़क की जर्जर हालत से लोगों को मिलेगी राहत, स्थानीय लोगों ने संबंधी विभाग का आभार जताया। सोनावारी के मदवान गांव में एक समारोह में पीडीपी नेता यासिर रेशी ने की शिरकत, एनसी पर लगाया सोनावारी में विकास न करने का आरोप, कहा एनसी अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित। पीडीपी नेता हाजी इम्तियाज अहमद शान ने मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना की, बोले जनता गंभीर समस्याओं का कर रही है सामना। नगर में सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर दिया बयान, बोले इलेक्शन को लेकर अभी बैठक नहीं हुई। सोनभद्र में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का उठा रहे हैं भरपूर आनंद। मनजीत सिंह गिल ने एसडीएम बीरवाह तौफीक गाजी को उनके उल्लेखनीय कार्य और पदोन्नति के लिए सम्मानित किया, इस मौके पर उनके परिवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, विकास संबंधी मुद्दों की समीक्षा, बोले मुद्दों को तत्काल समाधान के लिए संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाए। बांडीपुरा के मदार में बीएसएफ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीएसएफ 12 अक्टूबर को सेव वुलर रन विद बॉर्डरमैन मैराथन का करेगा आयोजन। रियासी जिला अस्पताल के बाहर पिछले 16 दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन, समाप्त, अस्पताल में स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स की कमी को लेकर धरना।